अच्छा जी, थैनेटोफोबिया यानी फियर ऑफ डेथ हो, कोई पास्ट में बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ, बस काफ़ी लोगों की इस या डेथ की वजह से मेरे फ्रेंड को पैनिक अटैक्स होते हैं, कुछ देर के लिए अकेले में बहुत डर जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस के जरिए जहनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। शुक्रिया। देखिए, मैं पूरा आपका तो नहीं पढ़ सकी कमेंट, लेकिन ये कि आपके बात मुझे क्लियर हो गई है काफ़ी हद तक। मुख्तलिफ लोगों की डेथ्स का सुन के पैनिक होना शुरू हो गई हैं और कंट्रोल नहीं कर पाती। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको अपने पैनिक अटैक्स को कंट्रोल करना है। उसके लिए जिस वक्त पे वो पैनिक होना महसूस करें, यानी जैसे उन्हें पता चले कि मुझे अब पैनिक हो रही हूँ, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है, तो फ़ौरन अपने जिस्म को लूज छोड़ें और पानी पिएं और कोई मीठी चीज़ खाएं और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। फोकस किसी और चीज़ पर करें, यानी कोई भी सामने चीज़ मौजूद हो उसके ऊपर मुस्तकिल फोकस करके उसके बारे में किसी के साथ डिस्कशन शुरू कर दें या अपने आप के साथ बात शुरू कर दें। इससे उस वक्त पे पैनिक होने की जो आपकी प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एंजाइटी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आपको डेथ का फियर जो है ये जिस वजह से आया, जिन लोगों के हवाले से आपको आया और इस पर जिस तरह से आप इसको मेंटेन कर रहे हो, यानी हमारे जो ये फियर्स होते हैं ये कई तरीक़ों से मेंटेन हो रहे थे। कई लोग गूगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गूगल करते हैं और उससे उनको सिम्टम्स का पता चलता है कि ये सिम्टम्स तो इस चीज़ में भी है, इस चीज़ में भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो फियरफुल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो अपने सिम्टम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को ही सोचते चले जाते हैं, उस पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इसके लिए थेरेपी भी लेनी चाहिए। थेरेपी के फ्यू सेशंस जो हैं वो आपको बहुत बेहतर लेवल पे ले आएंगे। तो आप अपनी फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो थेरेपी के लिए। मैडम, क्या एंजाइटी की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है? देखिए, एंजाइटी जो होती है ये फॉल्स मैसेजेस होते हैं, यानी ये ऐसा नहीं होता कि हार्ट के इर्द-गिर्द अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आपका हार्ट अफेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं होता। और एंजाइटी की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक आपको अपने हार्ट के इशू की वजह से हो सकता है, लेकिन एंजाइटी की वजह से नहीं होता। मैडम, मैं नहा कर थक जाता हूँ, प्लीज मुझे बताएं इसका हल क्या है? देखिए, आपको ओसीडी का इशू लग रहा है, आप नहाते चले जाते हो और आपको साफ होना महसूस नहीं होता कि जैसे आप साफ सुथरे हो गए हो। तो इसके लिए तो आपको प्रॉपर काफी ज्यादा सेशंस लेने पड़ेंगे। ओसीडी जो है इसको हम कहते हैं ये च्युइंगम की तरह होता है, यानी ये आपको जब चिपक जाता है तो इसको उतारना बहुत मुश्किल होता है, मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। तो आप थेरेपी सेशंस लो, थेरेपी सेशंस लोगे तो आप बेहतर फील करोगे और उसमें कुछ टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश जारी रखनी है। नॉट हैप्पी विद लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो आपको बताना है कि आप किस वजह से खुश नहीं हो, उसके रीजंस क्या हैं। रीजंस को हम सोल्यूशन देते हैं, फिर उसके साथ अपनी लाइफ को खुश बनाने के लिए अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं, अपने इमोशंस को चेंज करते हैं, और ये सब काम जो है वो थेरेपी में होते हैं। अगर आप थेरेपी सेशंस ले लो तो आपकी एक प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला रूल आउट हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करोगे। हाइट फियर है मुझे, मैम क्या करूं? देखिए, हाइट फियर जो होता है ये भी आपको किसी वजह से होता है। कई दफा किसी के बारे में सुना या कोई ऐसा वाकया होगा जिसकी वजह से ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं ऊंचाई पर जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करना होता है, यानी एक रिलैक्सेशन तो आप हर सूरत अपने आप को दोगे, लेकिन आप कितनी हाइट से आपका फियर स्टार्ट होता है उसको समझ के आपने उस हाइट में अपने आप को सेट करना है कि इस हाइट से फियर स्टार्ट होता है तो मैं इस हाइट पर जाके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन दूं और अपने आप को हैबिचुअल बनाऊं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका हाइट फोबिया स्टेप बाय स्टेप जब आप ऊपर जाओगे तो खत्म होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जहन को भी ट्रेन करने की जरूरत होती है, और जहन ट्रेन जो होता है वो थेरेपी से होता है। जब हम आपकी थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं, बेहतर से बेहतर बनाते हैं, तो थेरेपी सेशन जो है वो भी जरूरी हो जाता है।